Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this episode of Evanston Ministries. एवेंसन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए मेरे पिता। ये सुंदर सुनहरा दिन आपने हम सभी को दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने में तमाम दुर्घटना परेशान तमाम बुरे लोगों से बुरी संगति से बचाते हुए मेरे पिता परमेश्वर इस जगह पे आप तो लेकर आया मेरे पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये संडे के दिन मेरे पिता कि हम तेरे नाम से यहाँ पे एकत्रित हो पाते हैं, तेरे वचन के लिए जूम प्लेटफॉर्म के जरिए, एवेंशन मिनिस्ट्री के जरिए मेरे पिता परमेश्वर इन सब चीजों को तू आशीष कर मेरे पिता कि हमें ये मिल पाता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता हम विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए जो इस मीटिंग में ज्वाइन होगा मेरे पिता, तू उसे अपने ऐसा मन देना और उसे वो दिमाग देना मेरे पिता परमेश्वर के समय से वो जुड़ सके मेरे पिता, और वो उस आशीष का हिस्सा होने पाए। और मेरे पिता परमेश्वर विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं हर एक टेक्निकल इशू के लिए, हर एक जो भी नेट की दिक्कतें हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कनेक्शंस की प्रॉब्लम है मेरे पिता, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो सारी चीजें मेरे पिता परमेश्वर सही रहें और ये प्रोग्राम मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम अच्छे से कंडक्ट करने पाए, और ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए जो चर्च नहीं जा पाते मेरे पिता परमेश्वर, जिनके वहां पे आसपास में चर्च नहीं है, जो खुदा के सुसमाचार को नहीं सुन पाते मेरे पिता परमेश्वर, उन सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। वो लोग मेरे पिता परमेश्वर इस सुसमाचार के जरिए अपने जीवन में आशीष को लेके आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जितने भी आगे की योजना है मेरे पिता परमेश्वर, जब एवेंशन अंकल वचन को देंगे तो उनके साथ होना, पवित्र आत्मा से तो उनकी अगुवाई करना, ताकि वो उनके वचन नहीं बल्कि तेरी अगुवाई के द्वारा कहे हुए वचन होने पाए, और हम सबको मेरे पिता परमेश्वर वो वचन हमारे जीवन में हम इस्तेमाल करके तेरे लिए और भी महिमा का कारण होने पाए मेरे पिता। और पिता क्या मांगे आपने मांग से पहले हमको सब कुछ दिया है, सारी महिमा सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verses 22 to 33. In this passage, we have the miracle of walking on the sea. और इस जो अध्याय में हम देखते हैं कि इसमें जो चमत्कार की वो समुद्र पे जब यीशु चला था उसके बारे में। Here, Jesus compelled his disciples to go before him to the other side of the sea. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यीशु से पहले तुम उस जो समुद्र है उसके दूसरे पार में चले जाओ। When night fell, Jesus went to the mountain to pray alone. और जब थोड़ी सी रात सी हुई तब यीशु जो है वो पहाड़ पे चला गया अकेले प्रार्थना करने के लिए। Now the boat was already in the midst of the sea. और अभी उस वक्त में जो जहाज था वो समुद्र के बीचों बीच था। And the disciples struggled with winds and waves. और जो उसके जो चेले थे उसमें जो तूफान आ रखा था उसकी वजह से, उस लहरों की वजह से थोड़े से परेशान थे। It was the fourth watch of the night. और ये जो था वो कोई चौथे पहर की बात है दिन के। And Jesus came to them walking on the sea. और यीशु उनके पास आया उस समुद्र में चलते हुए। The disciples, seeing him walking on the sea, were startled, saying, "It's a ghost." और जब उसके चेलों ने देखा कि यीशु समुद्र पे चलते हुए आ रहा है तो आपस में कहने लगे ये कोई भूत है। They cried out for fear. और वो डर से चिल्लाने लगे। Immediately, Jesus talked to them, saying, "Take courage, it is I, do not be afraid." और तब उसके बाद यीशु ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं ये। And Peter said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." और तब पतरस ने यीशु से कहा कि अगर पिता ये तू है तो तू मुझे आज्ञा दे ताकि मैं भी ऐसे पानी पे आ सकूं। And Jesus said, "Come." और तब यीशु ने कहा कि आओ। And Peter, coming down from the boat, walked on the water. और उसके बाद जो पतरस है वो जहाज में से नीचे उतरा और पानी पे चलने लगा।
but seeing the strong wind, he became frightened. और लेकिन जब उसने देखा कि लहरें जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं तो वो डरने लगा। And Peter began to sink. He cried out, saying, Lord, save me. और लहरों लहरों को देखकर वो थोड़ा डरने लगा। उसके बाद वो पतरस डूबने लगा और यीशु को चिल्लाने लगा कि पिता मेरी मदद कर। Immediately, Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, You of little faith, why did you doubt? और उसके बाद ही यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाया और पतरस को दिया थामने के लिए और उससे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तुम इतना शक क्यों करते हो? When they got up into the boat, the wind ceased. और जब वे नाव पे चढ़ गए तब उसके बाद जो तूफान था वो थम गया। And those who were in the boat worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. और तब जो लोग नाव पे थे उसने उसको दंडवत किया और कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। In this life, we come across terrible situations. और इस संसार में भी हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियों से होकर गुजरते हैं। Faith will bring you out of the situations. और लेकिन केवल आपका विश्वास ही होता है जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। Yeah. So when difficulties arise in our life, what we need is faith. और जब ये परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए सिर्फ विश्वास। What is after all faith? और वो क्या है हमारा विश्वास? Faith is anything that requires action. और विश्वास वो चीज है जिससे काम करने की जरूरत होती है। So it's a time to stand up and do something. और ये समय है कि हम खड़े हों और कुछ काम को करें। It is not the time to become complacent. और ये ऐसा टाइम नहीं है कि हम ऐसे ही चुपचाप ऐसे ही बैठे रहें। Faith operates where there is a possibility of defeat. और जहां पे भी हार की जैसी इस परिस्थिति आती है वहां पे विश्वास काम करता है। So if you don't have faith, there is the possibility of defeat. और अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो यहाँ पे संभावनाएं हैं कि आप हार जाएंगे। So if God is not involved, there is a risk. और जहां पे परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है वहां पे थोड़ा सा रिस्क होता है। Here the wind was contrary. और यहाँ पे जब देखा आप जो वायु जो तूफान था वो एकदम से विरोध में था। So the disciples were distressed by the waves. और जो चेले थे वो उस तूफान लहरों को देखकर थोड़े से घबरा गए थे। Very often in our life also we are distressed by the circumstances. और हमारे जीवन में भी जो हमारी परिस्थितियां होती हैं उसको देख के हम थोड़ा घबरा जाते हैं। The disciples were rowing and getting nowhere. और जो उसके जो चेले थे वो नाव को चला रहे थे और कहाँ जा रहे थे उनको पता नहीं था। Things are not going well. चीजें जो थी वो अच्छी जगह पे नहीं जा रही थी। Faith requires a proper perspective. और जो विश्वास होता है उसे एकदम से बहुत सही तरीके से देखने का नजरिया उसको चाहिए। Faith cannot grow in a negative mindset. और जो विश्वास होता है वो हमारे नकारात्मक जो हमारा मानसिकता होती है उसमें काम नहीं करता। और जो हमारा विश्वास होता है वो तभी काम करता है जब हमारे अंदर डर ना हो। So in difficult times, we should have an expectation. और जो भी जब हमारी कठिन परिस्थिति आए तब हमें उम्मीद होनी चाहिए। We should be optimistic. और हमें जो है थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। We should believe that we have a God who is able to help us and deliver us. और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा खुदा है जो हमारी मदद करेगा, हमको छुटकारा देगा। So we are also doing many activities, but sometimes we fail to attain our goal.
और हो सकता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं, लेकिन कुछ समय हम जो है वो असफल हो जाते हैं, हम अपने गोल को नहीं प्राप्त कर पाते। Like the disciples roving and roving and getting nowhere. और जैसे कि हम देखते हैं कि चेले जो हैं वो नाव को चलाए जा रहे थे, लेकिन वो कहाँ जा रहे थे उनको नहीं पता। So in such times, like Peter, we should have faith to walk. और ऐसी परिस्थिति में हमारे पास पतरस के जैसा विश्वास होना चाहिए कि हम उस पे चल सके। Jesus asked Peter to come to him. और यीशु ने पतरस से पूछा कि उसके पास आए। After a few steps, he began to drown. और कुछ कदम चलने के बाद ही वो डूबने लगा। How can it be walking and singing? और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चल रहा था उसके बाद वो डूबने लगा? Because he failed to look at the face of Jesus Christ. क्योंकि उसने जो है वो यीशु मसीह की ओर देखने में वो असफल हो गया था। He looked at the surroundings. क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों को देखने लगा था। When he saw the terrible winds, he was afraid. और जब उसने देखा कि वो जो तूफान जो आ रहा है और वो घबरा गया। And the disciples thought it would be a ghost. और चेलों ने सोचा कि शायद ये कोई भूत है। Because last time they saw Jesus going to the mountain for prayer. क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जो यीशु मसीह को देखा था कि वो पहाड़ पे वो प्रार्थना करने के लिए चला गया था। So they thought it would be a ghost. इसीलिए उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये कोई भूत हो। So Peter came down from the boat and walked on the water by faith. और विश्वास के साथ ही जो पतरस है वो बोट में से निकल के आया और चलने लगा। When he saw the strong wind, his faith vanished. और लेकिन जब उसने उस तूफान को देखा, उन हवाओं को देखा, तो उसका विश्वास जो है वो खत्म हो गया। He should have walked by faith in the Lord's word and not by looking at the circumstances. पतरस को उचित था कि वो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसके ऊपर विश्वास करके वो पानी पे चलता, ना कि वो अपने आसपास की परिस्थितियों को देख के घबराता। In following the Lord, we should walk by faith and not by sight. और हमें जो है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमको जो है उस पर विश्वास करके चलना चाहिए, अपने आसपास क्या परिस्थिति चल रही है उसके अनुसार नहीं। When the disciples were frightened, thinking that it was a ghost, Jesus told them, "It is I." और जब जो चेले थे जो परेशान हो गए थे यीशु को देख के और ये सोचने लगे कि ये कोई भूत है, तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम मत डरो, ये मैं हूँ। One of the names of God is I am that I am. और जो यीशु का जो जितने सारे नाम है उसमें से एक नाम है कि मैं हूँ, जो मैं हूँ। Uh, as far as God is concerned, there is no past or no future. और जैसा कि परमेश्वर ऐसा देखता है कि उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी अतीत हो या कोई भविष्य हो। God is always in the present. और जो परमेश्वर जो है हमेशा वो जो आज की सिचुएशन में रहता है, प्रेजेंट में। I am that I am. मैं हूँ वो मैं हूँ। My friends, when we are in difficulties, Jesus will appear. और मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम मुसीबतों में होते हैं तब यीशु हमारे पास आता है। And now, when they were in the most difficult situation, Jesus appeared to them, walking on the water. और जब आपने देखा कि चेले जब सबसे ज्यादा मुसीबत भरे समय में थे, तब यीशु वहां पे आया और वो पानी पे चल रहा था। See, Jesus is the creator of the world. क्योंकि आप देखिए जो यीशु मसीह जो है उसने सारे संसार की सृष्टि की है। Jesus did so many supernatural miracles in his life. और यीशु ने अपने जीवन में रहते हुए उसने बहुत सारे एकदम ऐसे चमत्कार को किए हैं। The Israelites walked through the path created by dividing the Red Sea. और इजरायली जो जिस रास्ते से होकर आए थे वो जो समुद्र था उसको दो भाग करके आए थे। And Israelites also walked through the river Jordan. और इजरायली जो थे वो जो जर्दन की जो नदी थी उसमें से होकर आए थे।
They walked on the floor. और वो उसके बाद सूखी जमीन पे भी चल के आए थे, But Jesus walked on the water लेकिन यीशु मसीह जो है वो पानी पे चल के आया, because he is the creator of the world. क्योंकि वो जो है इस संसार का सृष्टि करता है, And nothing is impossible to God. और कुछ भी असंभव नहीं है यीशु मसीह के लिए। Jesus Christ resurrected the dead. और यीशु मसीह ने जो है वो मौत को भी उसने वो पुनरुत्थान होके आया, So Jesus turned water into wine. और उसने जो पानी है उसको दाखरस में बदल दिया। And here also Jesus performing another miracle. और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु ने दूसरे चमत्कार को दिखाया। Jesus proved that he had authority over nature. और यीशु ने ये चीज साबित कर दिया कि उसके पास वो ताकत है, वो अथॉरिटी है इस नेचर के ऊपर। He commanded the sea and waves to calm. और उसने जो समुद्र है, उसने जो तूफान है, उसको आज्ञा दी कि वो शांत हो जाए। Now Jesus is walking on the roaring sea. और अभी जो हम देखते हैं कि यीशु जो है वो इतना जो तूफान आया हुआ है उस समुद्र पे वो चलता है। When you are most afraid, Jesus will come to your side. और जब आप बहुत ही घबराए हुए और बुरी परिस्थिति में होंगे तब यीशु जो है वो आपकी तरफ रहेगा। Seeing the surroundings of your life, if you are frightened and broken-hearted, Jesus will be nearer to you. और अगर आप अभी अपने आप को देखते हैं, आपके आसपास की परिस्थितियां बुरी हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत ही खराब परिस्थिति में है, तो आप ये देखें कि यीशु जो है वो आपके बहुत ही करीब है। In our life, we also sometimes experience contrary winds. और हमारे जीवन में भी हम बहुत टाइम पे ऐसा हम अनुभव करते हैं कि ऐसे तूफान होते हैं जो हमारे विरुद्ध में होते हैं। Contrary wind is the wind that is moving against us. और ये जो ऐसे तूफान जो होते हैं उसका मतलब ये है कि जो हमारे खिलाफ में रहते हैं। So we will not be able to proceed. और इसका अर्थ मतलब ये होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। The boat is likely to be broken. और वो जो बोट था, जो जहाज था, वो टूटने पे ही था। Their life was also in danger. और उनकी जिंदगी थी वो खतरे में थी। All on a sudden, if you suffer from a serious illness, that is a contrary wind. और अगर हो सकता है कि अपने जीवन में आप बहुत ही अचानक से बीमार हो जाएं, ये आपके जीवन का एक वो तूफान हो सकता है। The death of close relative is also a contrary wind in your life. और आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार की अगर मृत्यु हो जाए तो ये भी एक आपके जीवन का एक विरोध परिस्थिति है। You are a chosen person. और आप जो है वो चुने हुए लोग हैं। You are God's people. और आप जो परमेश्वर के लोग हैं। Jesus is able to sustain you. और यीशु जो है वो आपको संभाल के रखने के योग्य है। Jesus will provide for you. और यीशु जो है आपके लिए वो बंदोबस्त करेगा सब कुछ। Desire to be with the Lord. और आप ये इच्छा को रखें कि आप यीशु के साथ रहें। My friend, when you slip or stumble, Jesus will come to you walking. और मेरे दोस्तों, अगर आप कभी भी गिर जाएं या फिर आप घबरा जाएं तो यीशु जो है वो आपके पास चल के आएगा। So immediately Jesus held Peter by his hand. और उसके बाद ही तुरंत यीशु ने जो है पतरस के हाथ को थाम लिया। So also when we are in the most difficult situation, like drowning in the present circumstances, Jesus will hold your hand. और ऐसे ही जब आप अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति में होंगे, जब आप डूबे जा रहे होंगे, तो पतरस की तरह ही जब यीशु जो है वो आपके हाथ को थाम लेगा। While you have life, while you have breath, you still have time to call on God. और जब तक आपके पास जीवन है, जब तक आपके पास ये सांसें हैं, आपके पास अभी भी वक्त है कि आप यीशु को पुकार सकते हैं। So when we walk through the dark valleys, Jesus is there.
और जब हम जो अंधकार से भरी हुई तराई से जब होके जाते हैं तब यीशु आपके साथ होता है। When the doctor gives a negative report, Jesus is there. और जब आपको जो कोई डॉक्टर जो है वो कोई बुरी खबर देता है, बुरी रिपोर्ट देता है, तब यीशु आपके साथ होता है। When you pass through storms, Jesus is there. और जब आप तूफानों से होके जाते हैं तब यीशु तब आपके साथ होता है। So walk with Jesus Christ. You will never be drowned. इसी और इसीलिए जो है कि आप यीशु के साथ चलें, आप कभी भी नहीं डूबेंगे। Jesus said, "It is I. यीशु कहता है कि ये मैं हूँ, It is I am that I am. और ये मैं हूँ जो मैं हूँ। I am the Almighty God. मैं जो हूँ एकदम से परम प्रधान परमेश्वर हूँ, I am able to save you. और मैं योग्य हूँ कि मैं तुम्हें बचा पाऊँ, I am able to help you. और मैं योग्य हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, I am able to help you in your distress." और मैं मदद कर सकता हूँ जब तुम परेशान हो तब। Now look at how far. Look at how Jesus brought you thus far. और आप ये देखिए कि यीशु आपको कितनी दूर लेकर आ गया है। Had not the Lord been by my side, I would have died. और अगर यीशु जो है परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो मैं मर जाता। My friend, therefore, whatever be the situation you are going through, you look unto Jesus Christ and not to the problems. और मेरे प्यारे मित्रों, आप किसी भी परिस्थिति से होके क्यों ना जा रहे हो, आप कभी भी उस समस्याओं की ओर ना देखें, बल्कि आप यीशु मसीह की ओर देखें। He takes care of the hardships endured by his followers. और वो जो है जितनी भी सारी जो उसकी जो मुसीबतें होती हैं उसके पीछे चलने वालों के लिए वो उसका ध्यान रखता है। When we have the Lord in our boat, the wind ceases. और जब हमारे जो जो जहाज है उसमें यीशु होगा तो जितने भी तूफान है वो थम जाएंगे। My friend, whatever be the situation, he was able to provide for their need and carry them और through the hardship. और मेरे प्यारे मित्रों, आपकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, वो आपको उस चीज को प्रोवाइड कर सकता है और आपकी मुसीबत वाले समय में वो आपको साथ लेके चलेगा। So when Peter and Jesus got up into the boat, the wind ceased. और जब पतरस और यीशु दोनों ही जब उस बोट में बैठे तब वो जो तूफान था वो थम गया। Allow Jesus Christ to enter your boat. और आप यीशु मसीह को ये अलाउ करें कि वो आपके जहाज में आके बैठे। Make Jesus the master of your life. और होने दो कि आप अपने जीवन का जो मास्टर है वो यीशु मसीह को बनाएं। You will never be defeated. और आप कभी भी हारे हुए नहीं होंगे। So recognize that the Lord is the Son of God. और तब उन लोगों ने ये चीज पहचाना कि जो परमेश्वर है वो जो परमेश्वर का पुत्र है। When the wind ceased, the disciples worshipped him, recognizing that Jesus is the Son of God. और जब उन्होंने देखा कि वो जो तूफान थम गया है तब उन्होंने परमेश्वर को दंडवत किया और ये कहा कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। So whenever we are in trouble, call upon the name of Jesus Christ. और जब कभी भी हम ऐसे मुसीबत भले समय में हो तो हम यीशु को बुलाएं। You will never be drowned. और आप कभी भी नहीं डूबेंगे। And this God is nearer to those who are broken-hearted. और ये जो खुदा है वो उनके ज्यादा करीब होता है जिनके हृदय जो होते हैं वो टूटे हुए होते हैं। Therefore, this is the time to receive Jesus Christ as the Lord and Savior of your life. और यही वो समय है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को अपने अपने उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। You will be able to survive whatever be the storms that you experience in your life. और उसके बाद आपके जीवन में आप अपने जीवन में कोई भी मुसीबत कोई जैसे तूफान को आप महसूस कर रहे हो आप उसमें सरवाइव कर लेंगे। I'm talking to you about the risen Lord Jesus Christ. और मैं उस यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिंदा खुदा है। My Lord Jesus Christ is alive. और मेरा जो परमेश्वर यीशु मसीह है वो जिंदा है। Nothing is impossible to Jesus Christ.
और कोई भी चीज जो है वो असंभव नहीं है यीशु मसीह के लिए। He loves you so much that he was ready to die for you on the cross. और वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसने अपनी जान को अपने आप सबसे प्यार करने के लिए उसने क्रूस पे दे दिया। So we can repent all our sins. तो इसीलिए हमारे जितने भी पाप अपराध है हम उसके लिए पश्चाताप कर सकते हैं Ask his forgiveness for our sins. और हमारे पापों के लिए हम उससे क्षमा मांग सकते हैं। Do not look at the problem. और आप अपनी मुसीबतों की ओर ना देखें। Problems will disappear. और जो भी समस्याएं हैं वो चली जाएंगी। There is no storm that did not cease. और ऐसा कोई भी तूफान नहीं है जो शांत ना हो पाए। After a few hours, after a few days, the storms will disappear. और कुछ टाइम के बाद कुछ दिनों के बाद वो जो तूफान है वो चला जाएगा। So whenever storms come, difficulties come, don't be upset. और जब भी तूफान आए मुसीबतें आए आप उसमें उदास ना हो। So we have overcome so many storms in our life. और हमने जो है वो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे तूफानों को हमने जीत लिया है। My friends, the storms that you are experiencing right now, that is going to disappear soon. और मेरे प्यारे मित्रों आप अभी और इसी वक्त जो कोई भी तूफान को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। Because you are not alone. क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। Jesus is on your right hand. और यीशु मसीह जो है वो आपके दाहिने हाथ की तरफ है। Yes, Jesus can remove all your sicknesses. और यीशु जो है आपके हर जो बीमारी है उसको वो खत्म कर सकता है। Jesus can deliver you from the satanic problems. और यीशु मसीह जो है वो आपको हर एक तरह की जो शैतानी शक्तियां हैं उससे वो आपको छुटकारा दे सकता है। In the midst of storms and problems, you can experience the peace of Jesus Christ. और ये सब तूफानों के बीच में मुसीबतों के बीच में आप यीशु मसीह की जो शांति है आप उसको महसूस कर पाएंगे। That is the uniqueness of Christian life. और यही वो एकदम से अलग बात है मसीही लोगों की। Problems are, you are surrounded by problems, आप जो है हो सकता है कि चारों तरफ मुसीबतों से घिरे हों, but Jesus will not allow these problems to overtake you. और लेकिन यीशु मसीह जो है इन समस्याओं को नहीं कहेगा कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। But we will overcome all these storms and problems by the help of Jesus Christ. और हम ये सारे तूफानों से सारी मुसीबतों से हम पार हो जाएंगे यीशु मसीह के मदद के सहारे। Jesus will never leave you. और यीशु मसीह जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। Jesus asked his followers, fear not, I am always with you till the end of the world. और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम डरो मत, मैं हमेशा इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। This Jesus is dependable. और ये जो यीशु जो है कि वो निर्भर करता है। Surrender our life to Jesus Christ. और इसीलिए अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दे। Jesus is the Lord of our life. और यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन का खुदा है। Jesus will never allow your boat to be capsized. और यीशु जो है आपके नाव को कभी भी वो परमिशन अलाउ नहीं करेगा कि उसको वो बंदी बना लिया जाए। Yes, even though there are difficulties, Jesus will enable you to realize your dreams. और हो सकता है कि आपके जीवन में मुसीबत हो, फिर भी वो आपके जितने भी सपने हैं उसको वो पूरा करेगा। So we must trust Jesus Christ. तो इसीलिए हमको जो जरूरी है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। We must believe the promises of Jesus Christ. और हमारे जो परमेश्वर ने जो जितने वायदे दिए हैं हम उस पर विश्वास करें। One day we will be able to inherit the promised land. और एक दिन हमने उसने जो वाचा का जो जमीन जो उसने दिया है हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। So Jesus can create a job for you. और यीशु ने जो है वो आपके लिए नौकरियों को बनाया है। Jesus can give you a bright future. और यीशु जो है आपको एक बहुत ही उत्तम भविष्य दे सकता है। So believe that Jesus is the master of impossibilities. और यीशु जो है वो जो असंभव जो चीजें हैं उसके ऊपर का भी वो मास्टर है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।